फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पाकिस्तान के बारे में केस स्टडी के बारे में डिस्कस किए थे। आज केस ऑफ चाइना, सेकंड फीचर से डेमोक्रेसी का केस ऑफ चाइना से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन का बात किया जा रहा है, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंडर में रखेंगे, डेमोक्रेसी कंट्री के अंडर में रखेंगे। बट यहाँ पे देखिए इस केस स्टडी में क्या क्या डिस्कस किया गया है, इसको पहले हम लोग वन बाय वन जानते हैं। देखिए क्या बोला गया है इस केस स्टडी में। इलेक्शंस आर रेगुलरली held after every 5 years for electing the country parliament called, ये चाइनीज लैंग्वेज है, क्योंगो रेमिन डेवियो डही, दैट्स मीन इसका मतलब हुआ नेशनल पीपल कांग्रेस। ये एक पार्टी का नाम है, ये नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ये आपका बोला जा रहा है यहाँ पे एवरी 5 ईयर्स आफ्टर इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, और होता भी है। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, चाइना में एक ही पार्टी है, चाइना में एक ही पार्टी, अदर्स पार्टी का यहाँ ये नहीं है। तो उस पार्टी का क्या नाम है, द नेशनल पीपल कांग्रेस। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल पीपल कांग्रेस का ही प्रेसिडेंट बनते हैं कंटिन्यू, जितना बार इलेक्शन होता है नेशनल पार्टी कांग्रेस का ही प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि अदर्स पार्टी यहाँ पर नहीं है और कंटेस्ट भी नहीं करते हैं। जो भी है छोटा पार्टी है, स्मॉलर पार्टी है, लेकिन उन लोग भी इनका सपोर्ट करते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और सपोर्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि इन लोग से ही परमिशन लेना पड़ता है कॉन्टेस्ट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट्स अगर कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसको किसका परमिशन का ज़रूरत है, कौन सा पार्टी का परमिशन लेना पड़ेगा, वही नेशनल कांग्रेस पार्टी का ही, क्योंकि यहाँ ये सबसे बड़ा पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, और इसी का यहाँ पे चलता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी है, ये पार्टी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ नियरली 3000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3000 मेंबर क्या करते हैं, चुन के आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और सब मेंबर्स आर्मी से इलेक्टेड होते हैं। और सारे मेंबर्स क्या करते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर्स है। बट अदर्स जो छोटा पार्टी चुन के आते हैं उन लोग भी किसका एलाइट करते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। और दूसरा पार्टी का यहाँ अप्रूवल नहीं देता है। अप्रूवल कौन देता है, अप्रूवल यही पार्टी देता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर दूसरा पार्टी कॉन्टेस्ट करने जाएगा, कौन चाहेगा मेरे अगेंस्ट में कोई खड़े हो, कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए जो इसका सपोर्ट करता है उसी को इन लोग अप्रूवल देते हैं, अदर्स को नहीं देते हैं। ओनली दोज हु आर मेम्बर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller party allied to it were allowed to contest election held in 2002-03। 2002 and 03 में छोटा 8 पार्टी यहाँ पे कॉन्टेस्ट किए थे, और ये भी किसका अप्रूवल में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही। और लास्ट में क्या किया, इन लोग भी किसका सपोर्ट किया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही। क्लियर। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ कंटिन्यू किसका गवर्नमेंट बनते हैं, द कम्युनिस्ट पार्टी का, बाय द कम्युनिस्ट पार्टी का द्वारा ही गवर्नमेंट चलाते हैं। इस केस स्टडी में बोलना चाह रहा है, अगर डेमोक्रेसी का तो डेफिनेशन हम लोग देख लिए, डेमोक्रेसी का फीचर्स होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और बाय द पीपल के द्वारा, बाय द सिटीजन्स के द्वारा जो इलेक्टेड होके आएंगे उसी को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के रूप में माना जाता है। चुन के आते हैं, माना जाता नहीं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट रूल करते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे तो और चॉइस ही नहीं है, सिटीजन्स का चॉइस होना चाहिए ना भाई। अगर मान लीजिए मेरे को कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा नहीं लगा, दूसरे पार्टी को अच्छा लगा, तो वो दूसरा पार्टी को वोट करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा पार्टी है या नहीं है,
तो इसीलिए मजबूरी सारे सिटीजन्स को क्या करना पड़ता है, एक ही पार्टी को यहाँ पे वोटिंग देना पड़ता है। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली इन लोग जीत के आएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो ऐसा होने से इसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ ना अदर्स चॉइस है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होना चाहिए, बट हो भी रहा है, लेकिन यहाँ पे अदर चॉइस नहीं है। इस कंडीशन में क्या है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ रहा है और एक ही पार्टी बार बार कंटिन्यू जीत के आ रहे हैं, अदर्स पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। इसके कारण इसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के अंडर में नहीं रखेंगे। क्लियर, समझ में आया? इसीलिए बोल रहे हैं नेक्स्ट फीचर से डेमोक्रेसी का फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन के बाद कंपटीशन कैसे है, एक ही पार्टी में कंपटीशन नहीं होता है, अदर्स पार्टी भी रहना चाहिए, तब जाके कंपटीशन होगा। बट इसका यहाँ पे लेक मिलता है, मतलब यहाँ का ये चाइना में ये नहीं मिलता है। इसके कारण चाइना को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे। समझ में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक केस स्टडी है मैक्सिको के बारे में, ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।